राधे राधे भक्तों। हम सभी ऐसे शहरों में जीते हैं जहां हर पल हॉर्न की आवाज़ें हैं, ट्रैफिक की भीड़ है, भागती दौड़ती जिंदगी है। ऐसा लगता है मानो यहाँ शांति और अध्यात्म के लिए कोई जगह है ही नहीं। हम अक्सर मानते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में है या अध्यात्म सिर्फ पहाड़ों और आश्रमों में मिलता है। लेकिन आज मैं आपको एक नई यात्रा पे लेके चलूँगा। एक ऐसी यात्रा जहां हम खोजेंगे शहर में छुपा हुआ अध्यात्म, अर्बन स्पिरिचुअलिटी की एक अद्भुत कहानी। तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को। सोचिए, जब आप पार्क की एक बेंच पर बैठते हैं और सामने लोग भागते दौड़ते दिखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? वहीं उसी क्षण अगर आप आंखें बंद करके गहरी सांस लें तो शहर का शोर एक पृष्ठभूमि बन जाता है और भीतर से एक गहरी शांति उभरती है। सुबह की सड़कों पर पक्षियों की चहचहाहट मंदिर की घंटियों जैसी, मेट्रो का रिदम जैसे जप का आलाप, रात की सड़क का सन्नाटा जैसे कोई गुफा। सच कहूँ तो हर गली, हर मोड़, हर कोना एक छोटा आश्रम है। बस ज़रूरत है देखने की नज़र और महसूस करने का आपका मन। सोचिए, क्या आपने कभी अपने शहर को इस दृष्टि से देखा है? अब ज़रा ऊपर देखिए, ये गगनचुंबी इमारतें क्या लगती हैं आपको? सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट नहीं, ये मनुष्य की प्रार्थना है, आसमान छूने की उसकी कोशिश। जैसे आत्मा अपने उच्चतम स्तर की ओर बढ़ना चाहती है। मेट्रो का सफ़र, अंधेरी सुरंगों से निकलकर रोशनी में पहुंचना, क्या यह जीवन का प्रतीक नहीं है? अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। और स्ट्रीट लाइट्स रात के अंधेरे में दीपक की जगह चलती हैं, जैसे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में कितना भी अंधकार हो, एक छोटी सी रोशनी काफ़ी है राह दिखाने के लिए। अब सवाल उठता है, हम शहर में रहते हुए अध्यात्म कैसे जिएं? बहुत सरल है। कुछ छोटी छोटी साधनाएं आपकी दिनचर्या को बदल सकती हैं। ऑफिस जाते वक्त अपने हर कदम को महसूस करना, मेट्रो में बैठकर, बस में सफ़र करते हुए धीरे धीरे कोई मंत्र जाप करना, भीड़ में खड़े खड़े अनजान लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देना, तुम्हें सुख मिले, शांति मिले। रात को चमकते हुए शहर की लाइट्स को देखते हुए सोचना, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस दिन के लिए। और हाँ, जेब में आप एक पॉकेट मंत्रा भी साथ रख सकते हैं। जैसे मोबाइल हमेशा साथ रहता है, वैसे ही एक छोटा कार्ड या जपमाला। कोई भी तनाव हो, इसे छूकर सांसों पर ध्यान कीजिए। यकीन मानिए, शहर की भाग दौड़ ही आपकी तपस्या बन जाएगी। शहर विरोधाभासों से भरा हुआ है। जहाँ भीड़ है वही एकांत भी है, जहाँ तनाव है वहाँ शांति भी छुपी है। असल रहस्य ये है कि अध्यात्म जगह पर नहीं, आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो आपको हॉर्न की आवाज़ भी ओम जैसी लगेगी। अगर आप चाहें तो भीड़ भी एक भजन सभा लगेगी। तो सवाल यह है कि आप क्या चुनते हैं, शहर का तनाव या शहर का तप? अध्यात्म सिर्फ हिमालय की गुफाओं में नहीं है, यह हर सांस में है, हर नज़र में है और इस शहर में भी है। तो अगली बार जब आप सड़क पर चलें, भीड़ देखें, गगनचुंबी इमारतें देखें, याद रखना, यह भी भगवान का ही रूप है। यह शहर भी आपका मंदिर है और आप उसके साधक। बस ज़रूरत है तो आपके दृष्टिकोण को बदलने की।
इस भीड़ भरे शहर में आपको गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की आवाज़ें, बाजार का कोलाहल, हर व्यक्ति भाग दौड़ में व्यस्त, किसी के पास ठहरने का समय नहीं है, यही कुछ दिखेगा। यहाँ जीवन अधिकार, यांत्रिक और भौतिक प्रतीत होता है, जहाँ मनुष्य अपने भीतर की शांति से दूर हो जाता है। पर यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं तो उसी भीड़ में आपको कोई ना कोई मंदिर की घंटी बजाता दिख रहा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई मुस्कान बांट रहा है, कोई सेवा में लगा है। भीड़ में भी अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ आत्मा की शांति और ईश्वर का अनुभव छुपा हुआ है। अगर हम उसे सिर्फ शोर मानेंगे तो वह मन को विचलित करेगा, पर यदि हम उसी शोर को जीवन की विविधता और एकता का प्रतीक माने तो वही एक अध्यात्म का अनुभव बन जाएगा। राधे राधे।